आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 10 के श्लोक नंबर 14 से। तो अभी अर्जुन जो है भगवान को बोल रहे हैं कि आप आदि पुरुष हैं, आप अज हैं, आप जो है अजन्मा हैं, ऐसा सब ऋषियों ने बोला है और आपने भी मेरे को ऐसी बात बताई है, ऐसा अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं। तो 14वें श्लोक में उसी को कंटिन्यू करते हुए अर्जुन आगे भगवान को बोलते हैं, सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। तो कहते हैं केशव माम यत वदसि एतत् सर्वम ऋतम मन्ये। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ भी कह रहे हो यह सब मैं सत्य मान रहा हूँ। भगवन्ते व्यक्तिम न ही देवाः विदु न दानवाः। हे भगवान, आपके प्रकट होने को ना तो देवता जानते हैं और ना ही दानव जानते हैं, ऐसा मैं मान रहा हूँ कि ये सच है। तो आगे व्याख्या क्या करते हैं, सर्वमेत द्रुतम मन्ये यन्मां वेत्सि वदसि केशवा। क नाम ब्रह्मा का है, अ नाम विष्णु का है और ईश नाम शंकर का है और व नाम वपु अर्थात स्वरूप का है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जिसके स्वरूप हैं उसको केशव कहते हैं। अगर केशव को हम संधि विच्छेद करते हैं हर वर्ण की, व्यंजन की, तो फिर वो ऐसे बन जाती है कि क से ब्रह्मा, अ से विष्णु, ईश जो है वो शंकर है और वह जो है अपना स्वरूप है। तो इस तरह जिस अपने स्वरूप के ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जिसके स्वरूप हैं उसको केशव कहते हैं। अर्जुन का यहाँ केशव संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। 7वें से लेकर 9वें अध्याय तक मेरे प्रति आप यत जो कुछ भी कहते आए वह सब मैं सत्य मानता हूँ और एतत् अभी भी जो आप अपनी विभूति और योग का वर्णन कर रहे हैं वह भी मैं सब सत्य ही मानता हूँ। तात्पर्य है कि आप ही सबके उत्पादक और संचालक हैं, आपसे भिन्न कोई भी ऐसा नहीं हो सकता, आप ही सर्वोपरि हैं, इस प्रकार सबके मूल में आप ही हैं, इसमें मेरे को कोई भी संदेह नहीं है। भक्ति मार्ग में क्या है, विश्वास की मुख्यता है। भगवान ने पहले श्लोक में अर्जुन को परम वचन सुनने के लिए आज्ञा दी थी। उसी परम वचन को अर्जुन यहाँ ऋतम अर्थात सत्य कहकर उस पर विश्वास प्रकट करते हैं कि जो आप कह रहे हो वो सत्य है। ना ही ते भगवन व्यक्ति विदुर देवा न दानवः। आपने कहा कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। इसी प्रकार आपने कहा कि मेरे प्रकट होने को देवता और महर्षि भी नहीं जानते। अपने प्रकट होने के विषय में आपने जो कुछ कहा वह सब ठीक ही है, कारण कि मनुष्यों की अपेक्षा देवताओं में जो दिव्यता है वह दिव्यता भगवत तत्व को जानने में कुछ भी काम में नहीं आती। वह दिव्यता प्राकृत, उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, इसलिए वे आपके प्रकट होने के तत्व को, हेतु को पूरा पूरा नहीं जान सकते। जब देवता भी नहीं जान सकते तो फिर दानव तो कैसे ही जान सकेंगे। फिर भी यहाँ दानवहा पद देने का तात्पर्य है कि दानवों के पास भी बहुत विलक्षण विलक्षण माया है जिससे वे विचित्र प्रभाव दिखा सकते हैं, परंतु उस माया शक्ति से भी वे भगवान को नहीं जान सकते हैं। भगवान के सामने दानवों की माया जो है वो कुंठित हो जाती है, कारण की प्रकृति और प्रकृति की जितनी शक्तियां हैं भगवान उन सबसे ही अतीत हैं। भगवान अनंत हैं, असीम हैं और दानवों की माया शक्ति कितनी ही विलक्षण होने पर भी प्राकृत, सीमित और उत्पत्ति विनाशशील है। सीमित और नाशवान वस्तु के द्वारा असीम और अविनाशी तत्व को कैसे जाना जा सकता है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य, देवता, दानव आदि कोई भी अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से, योग्यता से, बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते, कारण कि मनुष्य आदि में जितनी जानने की योग्यता, सामर्थ्य, विशेषता है वह सब प्राकृत है और भगवान प्रकृति से अतीत है।
त्याग, वैराग्य, तप, स्वाध्याय आदि अंतःकरण को निर्मल करने वाले हैं, पर इनके बल से भी भगवान को हम नहीं जान सकते। भगवान को तो अनन्य भाव से उनके शरण होकर ही उनकी कृपा से जान सकते हैं, ऐसा भगवान कहते, ऐसा अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया। अब परिशिष्ट भाव क्या है? भगवान को कोई अपनी शक्ति से नहीं जान सकता, लेकिन भगवान की कृपा से ही भगवान को जान सकते हैं। भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार, सिद्धियां, ये सब नहीं चल सकते। बड़े बड़े भौतिक आविष्कारों से कोई भी भगवान को नहीं जान सकता। रामचरितमानस में एक चौपाई है, सोई जानी जी देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर्चंदन। भगवान को भगवान ही अगर चाहें तो ही हम जान सकते हैं, नहीं तो नहीं जान सकते। फिर नेक्स्ट श्लोक में क्या कहते हैं अर्जुन? 15वें श्लोक में कहते हैं, स्वयं स्वयमेवात्मना आत्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। भूत भावन भूतेश, हे भूत भावन, हे भूतेश, देव देव, हे देव देव, जगतपते, पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही आत्मना अपने आप से अपने आप को जानते हैं। तो इसकी क्या व्याख्या करते हैं? कहते हैं जो 5 शब्द हैं जिनसे भगवान का यहाँ पे संबोधन किया गया है, भूत भावन, भूतेश, देव देव, जगतपते और पुरुषोत्तम, इन 5 संबोधनों को क्रमशः सूर्य, शिव, गणेश, शक्ति और विष्णु, इन ईश्वर कोटि के 5 देवताओं का वाचक मान सकते हैं। इन संबंधनों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान से मानो ये कह रहे हैं कि पांचों देवता भी जो ये हैं, मूल देवता हैं, ये भी आप ही हो। फिर कहते हैं, संपूर्ण प्राणियों को संकल्प मात्र से उत्पन्न होने वाले करने के कारण आप जो हैं भूत भावन हो। संपूर्ण प्राणियों के और देवताओं के मालिक होने से आप भूतेश हो और देव देव हो। जड़ चेतन स्थावर जंगम मात्र जगत का पालन पोषण होने से आप जगतपति हैं, और संपूर्ण पुरुषों में उत्तम होने से आप लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से कहे गए हैं। इस श्लोक में 5 संबोधन आए हैं। इतने संबोधन गीता भर में दूसरे किसी भी श्लोक में नहीं आए इकट्ठे, है ना। कारण कि भगवान की विभूतियों की और भक्तों पर कृपा करने की बात सुनकर अर्जुन के मन में भगवान के प्रति एक विशेष भाव पैदा होते हैं, और उस भाव में विभोर होकर वे भगवान के लिए एक साथ ही 5 संबोधनों का प्रयोग करते हैं। फिर कहते हैं, स्वयं में आत्मना आत्मानम वेतत त्वम, भगवान अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं। अपने आप को जानने में उन्हें किसी प्राकृत साधन की आवश्यकता नहीं होती, और अपने आप को जानने में उनकी अपनी कोई वृत्ति पैदा भी नहीं होती, कोई जिज्ञासा भी नहीं होती, किसी करण, अंतःकरण और बहिकरण की आवश्यकता भी नहीं होती। उनमें शरीर शरीरी का भाव भी नहीं है। वे तो स्वतः स्वाभाविक अपने आप से ही अपने आप को जानते हैं। उनका यह ज्ञान करण निरपेक्ष है, कर्ण सापेक्ष नहीं है। जैसे हम आंख बंद करने से भी जानते हैं कि मैं हूँ, तो हम ऐसा क्यों जानते हैं? क्योंकि हम ईश्वर का ही अंश हैं। तो अगर हम जीवात्मा होकर ही अपने आप को बिना किसी साधन के जान सकते हैं, हम आंख बंद कर लें, कुछ भी ना हो, हमारे पास अंधेरा हो, है ना, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम हैं, हम हैं, यहाँ पर हैं। तो भगवान तो हमसे पता ही नहीं कितने गुना महान उनके अंदर पावर्स हैं, ना। जीवात्मा में जितनी पावर्स हैं, उससे तो अनंत गुना पावर्स जो संपूर्ण सृष्टि के परमात्मा है उनमें है। तो फिर वो तो ऐसे ही मतलब पूरे टाइम ही जानते रहेंगे, हम तो फिर भी एफर्ट करेंगे अपने आप को जानने के लिए। उनका तो ये ज्ञान जो है वो स्वाभाविक से है ही है, उनको ये ज्ञान कि मैं हूँ। इस श्लोक का भाव यह है कि जैसे भगवान अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं, ऐसे ही भगवान के अंश जीव को भी अपने आप से ही अपने आप को अर्थात अपने स्वरूप को जान लेना चाहिए। हमारे अंदर कैपेबिलिटी भी है और हमें करना भी यही चाहिए। अपने आप को अपने स्वरूप का जो ज्ञान होता है वह सर्वथा करण निरपेक्ष होता है। इसलिए इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से अपने स्वरूप को नहीं जान सकते।
भगवान का अंश होने से भगवान की तरह ही जीव का अपना ज्ञान भी करण निरपेक्ष है, जीव को भी किसी चीज की जरूरत नहीं है। परिशिष्ट भाव है आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इसका तात्पर्य है कि जानने वाले भी आप ही हैं, जानने में आने वाले भी आप ही हैं और जानना भी आप ही हैं, अर्थात सब कुछ आप ही हैं। जब आपके सिवाय और कोई है ही नहीं तो फिर कौन किसको जाने। तत्व को जानने की चेष्टा करेंगे तो तत्व से दूर हो जाएंगे, क्योंकि तत्व को हम क्या करेंगे, ये जानने का विषय बनाएंगे। अभी हम वैसे करके देखें तो हम अनुभव से देखें तो हम अपने आप को जानते हैं ना, किसी भी अंधेरे कमरे में कहीं पे भी हो कैसे भी हो हम अपने आप को जानते हैं बिना किसी भी उसके आगे विशेषण लगाए। लेकिन अगर हम उसी अपने आप को जानने का प्रयास करना शुरू करते हैं बुद्धि से कि मैं कौन हूँ, तो कितनी मेहनत लगेगी, क्योंकि हम उसको जानने का विषय बना लेंगे तो उसको बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको बुद्धि से जानना। इसीलिए कहते हैं बुद्धि से जानना पॉसिबल ही नहीं है, मन से इंद्रियों से तो देख ही नहीं सकते हैं, वो तो उससे भी ज्यादा स्थूल है। तो उसको अगर हम ये जानने का विषय बनाएंगे तो हम उससे दूर हो जाएंगे, और जैसे ही हम उससे दूर होंगे हम उसको जान ही नहीं पाएंगे। उसके साथ ही एक होकर ही उसको जाना जा सकता है, क्योंकि तत्व जो है वो सबका ज्ञाता है, ये नहीं है, जानने की चीज नहीं है, वो सबको सबका बोध कराने वाला है। वो है तो फिर हमें मन बुद्धि शरीर इंद्रियां इन सबका बोध होता है। अगर वो ही ना हो तो इन सबका ही बोध हमें ना हो, सबसे पहली बात तो सबके ज्ञाता का कोई और ज्ञाता नहीं हो सकता। जो खुद ही सबका ज्ञाता है तो उसको कौन जानेगा, कोई नहीं जान सकता। जैसे आंखों से सबको देखते हैं पर आंख से अपनी आंख को नहीं देख सकते, है ना। मिरर में देख सकते हैं लेकिन आंख से वास्तविकता में आंख को अपनी आंख को नहीं देख सकते, क्योंकि आंख की देखने की शक्ति इंद्रिय का विषय नहीं है, अर्थात इंद्रियां खुद अतीन्द्रियां हैं। अतः वह परमात्मा तत्व स्वयं ही स्वयं का ज्ञाता है। फिर विभूतियों का ज्ञान भगवान में दृढ़ भक्ति कराने वाला है। अब आगे के 3 श्लोकों में अर्जुन भगवान से विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। अब अर्जुन को समझ आ गई है कि ये इतना क्यों बोले चले जा रहे हैं भगवान जी, क्यों कृष्ण जी ये बताए चले जा रहे हैं, मैं ये भी हूँ मैं वो भी हूँ। उसको पता चल गया कि जितना वो मेरे को बताएंगे कि मैं हर चीज में हूँ तो इससे मेरी जो भक्ति है वो दृढ़ हो जाएगी, मेरा विश्वास दृढ़ हो जाएगा, मेरा ज्ञान पक्का हो जाएगा। तो वो उसको समझ में आ गई ये बात। तो फिर वो आगे भगवान को कहते हैं कि और बताओ अब मेरे को कि क्या क्या हुआ आप, है ना। तो अब वो प्रार्थना करते हैं, अब वो ऐसे परेशान होके नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, अब वो इस भाव में आ गए हैं कि यस आई हैव एक्सेप्टेड, अब आप बताओ क्या और क्या कर सकता हूँ मैं कि मैं जल्दी से जल्दी भगवान को प्राप्त कर लूँ मैं आपको, तो उसके लिए मुझे और बताओ। फिर कहते हैं वो अर्जुन नेक्स्ट 16 नंबर श्लोक में भगवान को कहते हैं वक्तुमहर्षि शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याविर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। ही या भी विभूति भी, इसलिए जिन विभूतियों से त्वम इमान लोकान आप इन संपूर्ण लोगों को व्याप्य तिष्ठसी व्यापत करके स्थित करते हैं। दिव्या आत्म विभूतियां अपनी उन दिव्य विभूतियों का अशेषेण संपूर्णता से, मतलब कुछ भी शेष ना रहे, अशेषेण वक्तुम अहर्षि वर्णन करने में आप खुद ही समर्थ हो, आप खुद ही ऐसा कर सकते हो बता सकते हो, क्योंकि खुद को जानते हो, कोई और दूसरा जान ही नहीं सकता, तो दूसरा कैसे आपकी सारी विभूतियों का वर्णन करेगा। आप ही कर सकते हो, तो आप ही बताओ मुझे ये। तो क्या कहते हैं भगवान ने पहले यह बात कही थी कि जो मनुष्य मेरी विभूतियों को और योग को तत्व से जानता है उसका मेरे में अटल भक्ति योग हो जाता है। ऐसे भगवान कुछ कुछ अर्जुन को बता चुके हैं कि ऐसा होता है। तो उसके सुनने पर अर्जुन के मन में क्या आया कि भगवान में दृढ़ भक्ति होने का ये तो बड़ा ही सुगम और श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि भगवान की विभूतियों को और योग को तत्व से जानने पर मनुष्य का मन जो है स्वाभाविक ही भगवान की तरफ खिंच जाएगा और भगवान में स्वाभाविक ही भक्ति जागृत हो जाएगी। तो अर्जुन तो
डे वन से अपना कल्याण चाह रहे थे। उनको लग रहा था कि मेरा भला किसमें हो, अगर युद्ध ना करके मेरा भला होता है तो वो सबसे, उनकी बुद्धि उतना ही जानती थी तब तक कि युद्ध ना करके मेरा भला है। तो उनको लगा वैसे, लेकिन भगवान ने बताया कि कल्याण होने का कई एक और मार्ग भी है। तो उनको लगा कि अच्छा, इस रास्ते से भी कल्याण हो सकता है, तो यही पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने पूछा भगवान से कि कल्याण के लिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ उपाय दिखती है। तो अर्जुन कहते हैं कि जिन विभूतियों से आप संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन अलौकिक विलक्षण विभूतियों का विस्तार पूर्वक संपूर्णता से वर्णन कीजिए। कारण कि उनको कहने में आप ही समर्थ हैं, आपके सिवाय उन विभूतियों को कोई कह नहीं सकता। फिर कहते हैं वक्तु महर्षि शेषेन, आपने पहले अपनी विभूतियां बता चुके हो, 7वें 9वें और 10वें अध्याय में कुछ कुछ भगवान ने बताया, और उनको जानने का फल भी बता दिया कि दृढ़ भक्ति योग हो जाएगा। और मैं भी उन आपकी उन सब विभूतियों को जान जाऊं और मेरा भी भक्ति योग दृढ़ हो जाए, इसलिए आप उनको पूरा पूरा कह दें, कुछ भी बाकी ना रखें। दिव्या ह्यात्म विभूतियां, विभूतियों को दिव्य कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो कुछ विशेषता दिखती है वह मूल में दिव्य परमात्मा की ही है, संसार की नहीं। अतः संसार की विशेषता देखना भोग है और परमात्मा की विशेषता देखना विभूति है, योग है। फिर परिशिष्ट भाव इसका क्या है? अर्जुन भगवान से कहते हैं कि अपनी संपूर्ण विभूतियों का आप ही वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं, दूसरा आपको जान ले ये तो संभव ही नहीं है। अतः आप स्वयं ही अपनी पूरी की पूरी विभूतियों को कह दें, जिससे मेरे को अविचल भक्ति योग की प्राप्ति हो जाए। फिर नेक्स्ट श्लोक में क्या कहते हैं? 17 श्लोक में कहते हैं अर्जुन कि कथम विद्यामहं योगिंस त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे योगिन, सदा निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? कथम विद्याम च भगवन केशु केशु भावेशु मया चिंत्यसि, हे भगवान किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात मैं किन किन भावों में आपको चिंतन कर सकता हूँ, और मैं चिंतन करता हुआ आपको जानूं कैसे? चिंतन तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं चिंतन करता हुआ आपको कैसे जानूं, और फिर कौन कौन से भावों से मैं आपका चिंतन करूं, ये भी बताओ कि किस किस भाव से मैं आपका चिंतन कर सकता हूँ। तो क्या कहते हैं, 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो विभूति और योग को तत्व से जानता है वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हरदम चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं। फिर नेक्स्ट में कहते हैं कि जो अनन्य चित होकर नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस योगी को मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ, ये बोला भगवान ने। फिर 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा कि जो अनन्य भक्त निरंतर मेरा चिंतन करते रहते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन कर लेता हूँ। तो अर्जुन को लगा ये तो बहुत इजी बात है ना, भगवान का चिंतन कर लो तो भक्ति भी मिल जाएगी और भक्ति योग मिल जाएगा और भगवान खुद ही मिल जाएंगे, और फिर योगक्षेम भी वही वहन कर लेंगे, तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, फिर तो मैं मजे में। तो उसने बोला कि अब आप बता दो कि चिंतन की महिमा सुनकर अर्जुन कहते हैं कि जिस चिंतन से पहले तो मैं आपको जान चाहूं, वो मैं कैसे करूं, कहाँ कहाँ करूं, किस वस्तु व्यक्ति देश काल घटना परिस्थिति आदि में मैं आपका चिंतन करूं, ये सब बता दो मेरे को। तो अर्जुन ने पूछा है कि मैं कहाँ कहाँ किस किस वस्तु व्यक्ति स्थान आदि में आपका चिंतन करूं। तो भगवान ने आगे उत्तर कह दिया कि जहां जहां भी तू चिंतन करता है वहां वहां तू मेरे को ही समझ। तात्पर्य है कि मैं तो सब वस्तु व्यक्ति देश काल आदि में परिपूर्ण हूँ, इसलिए किसी विशेषता महत्ता सुंदरता आदि को लेकर जहां जहां तेरा मन जाता है वहां वहां मेरा चिंतन कर, अर्थात वहां उस विशेषता आदि को मेरी ही समझ। कारण कि संसार की विशेषता को मानने से संसार का चिंतन होगा, पर मेरी विशेषता को मानने से मेरा ही चिंतन होगा। इस प्रकार संसार का चिंतन मेरे चिंतन में परिणत होना चाहिए। परिशिष्ट भाव, अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य है कि हे भगवान, आप किन किन रूपों में प्रकट हुए हैं?
जिन रूपों में मैं आपका चिंतन कर सकूं। अर्जुन ने यह प्रश्न सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया। अर्जुन क्या है, साधक मात्र के प्रतिनिधि हैं, अतः उनका प्रश्न जो है वो साधकों के लिए है। साधकों का भी यही होता है ना, पहले तो हार मान ली संसार से, हमें नहीं लड़ाई करनी, हमें कुछ नहीं करना, वैराग्य में चले जाते हैं। फिर अगर भक्ति करनी भी है तो सबसे इजी पाथ बता दो हमें, उसमें भी क्या करना है वो बता दो। तो अर्जुन तो जानते ही थे भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन उनके समग्र रूप को नहीं जानते थे। जो अभी भगवान ने बताया वो तो सखा रूप में जानते थे, उनमें भगवान के समग्र रूप को जानने की जिज्ञासा थी। इसलिए वो पूछते हैं कि मैं आपके समग्र रूप को कैसे जानूं, किन रूपों में मैं आपका चिंतन करूं। इससे सिद्ध होता है कि विभूतियां गौण नहीं है, प्रत्युत भगवत प्राप्ति का माध्यम होने से मुख्य है। हमें लगता है ना कि भगवान क्यों बोले चले जा रहे हैं, इसमें भी मैं हूँ उसमें भी मैं हूँ ना, बार बार बताने की क्या जरूरत है। एक बार बता दिया कि सब जगह मैं हूँ तो बात खत्म हो गई। लेकिन मन ऐसे हमारा टिकता नहीं है एक बार एक बोल देने से, क्योंकि उसमें फिर हमें एफर्ट करनी पड़ेगी कि अच्छा यहाँ भी भगवान है वहां भी भगवान है। लेकिन जब भगवान खुद ही अपने मुख से बोल देंगे कि मैं इन सब सब चीजों में हूँ, तो फिर हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ना एफर्ट करनी पड़ेगी, ना मन बुद्धि लगानी पड़ेगी, कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। बस भगवान ने बोला है मैं यहाँ हूँ तो है, ये बात तो हम ज्यादा इजी हो जाएगी हमारे लिए। इसलिए वो भगवान को ही पूछता है। फिर कहते हैं कि विभूति रूप से साक्षात भगवान ही है। जब तक मनुष्य भगवान को नहीं जानता तब तक उसमें गौण आदि अथवा मुख्य की भावना रहती है। भगवान को जानने पर गौण अथवा मुख्य की भावना नहीं रहती, क्योंकि भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, फिर उसमें क्या गौण और क्या मुख्य। तात्पर्य है कि गौण अथवा मुख्य साधक की दृष्टि में है, भगवान और सिद्ध की दृष्टि में नहीं। भगवान और सिद्ध की दृष्टि में तो सब भगवान ही है ना। लेकिन जब तक हम मार्ग पर चल रहे हैं, जब तक हमारी ये दृष्टि बनी ही नहीं है कि सब जगह भगवान है, तब तक हमें ये जानना जरूरी है कि भगवान कहाँ कहाँ है, ताकि हम जब भी हमारा मन वहां जाए तो हम उसको स्मरण कर सकें कि ये तो भगवान का ही रूप है। तो फिर कहते हैं नेक्स्ट श्लोका में, अर्जुन कहते हैं श्लोका नंबर 18, ये अर्जुन का लास्ट श्लोका है ना। उसके बाद फिर श्री भगवान उवाच आएगा, वो हम कल से लेंगे। अर्जुन का लास्ट जो संवाद है वो देख लेते हैं आज हम। अर्जुन कहते हैं लास्ट श्लोक में भगवान को, विस्तीर विस्त्रेणात्मनो योगम विभूति च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। जनार्दन आत्मनः योगम च विभूतिम विस्तरेण भूयः कथय। हे जनार्दन, अपने योग को और अपनी विभूतियों को विस्तार से कहिए। अमृतम शृण्वत में तृप्ति नास्ति, क्योंकि आपके अमृत में वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति ही नहीं हो रही है। तो क्या कहते हैं, विस्त्रेण आत्मनो योग विभूति च जनार्दन। भगवान ने 7वें और 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का विषय खूब कह दिया। इतना कहने पर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई और 10वां अध्याय अपनी ओर से ही कहना शुरू कर दिया। भगवान ने 10वां अध्याय आरंभ करते हुए कहा कि तू फिर से मेरे परम वचन को सुन। ऐसा सुनकर भगवान की कृपा और महत्व की तरफ अर्जुन की दृष्टि विशेषता से जाती है। तो फिर वे भगवान से फिर से सुनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक बार तो भगवान ने कह दिया कि फिर से सुन, तो उसको लगा अच्छा ये तो बता ही रहे हैं बार बार, तो फिर वो अपनी तरफ से भी एक प्रार्थना डाल देता है कि आप फिर से मुझे बता दो एक बार। अर्जुन कहते हैं कि आप अपने योग और विभूतियों को विस्तार पूर्वक फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृत में वचन को सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही। मन कह रहा है कि मैं इसको सुनता ही चला जाऊं। भगवान की विभूतियों को सुनने से भगवान में प्रत्यक्ष आकर्षण बढ़ता देखकर अर्जुन को लगा कि इन विभूतियों का ज्ञान होने से भगवान के प्रति मेरा विशेष आकर्षण हो जाएगा और भगवान में सहज ही मेरी दृढ़ भक्ति हो जाएगी। इसलिए अर्जुन विस्तार पूर्वक फिर से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। भूय कथय तृप्तिर तृप्तिर ही
शृण्वतो नास्ति मे मृतम। अर्जुन श्रेय का साधन चाहते हैं ना, और भगवान ने विभूति और योग को तत्व से जानने का फल अपने में दृढ़ भक्ति होना बता दिया। इसलिए अर्जुन को विभूतियों को जानने वाली बात जो है बहुत सरल लगी, कि मेरे को कोई नया काम करना ही नहीं है, नया चिंतन करना ही नहीं है। प्रत्युत जहां जहां विशेषता आदि को लेकर मन का स्वाभाविक खिंचाव होता है, वहीं उस विशेषता को भगवान की मानना है। इससे क्या होगा, मन की वृत्तियों का प्रवाह संसार में ना होकर भगवान में हो जाएगा, जिससे मेरी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाएगी और मेरा सुगमता से कल्याण हो जाएगा। कितनी सीधी सरल और सुगम बात है। इसलिए अर्जुन विभूतियों को फिर से कहने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जैसे कोई भोजन करने बैठे और भोजन में कोई वस्तु प्रिय मालूम दे तो उसमें उसकी रुचि बढ़ती है और बार बार उस प्रिय वस्तु को मांगता है। पर उस रुचि में दो बाधाएं आती हैं। एक तो वह वस्तु अगर कम मात्रा में होती है तो पूरी तृप्ति पूर्वक नहीं मिलती, और दूसरी वह वस्तु अधिक मात्रा में होने पर भी पेट भर जाने से अधिक खाई नहीं जा सकती। परंतु भगवान की विभूतियों और अर्जुन की विभूतियों को सुनने की रुचि का कोई अंत ही नहीं आता। कानों के द्वारा अमृत में वचन को सुनते हुए ना तो उन वचनों का अंत आता है, ना उनको सुनते हुए तृप्ति होती है। अतः अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप ऐसे अमृत में वचन सुनाते ही जाइए। जैसे भूखे को अन्न और प्यासे को जल अच्छा लगता है, ऐसे ही जिज्ञासु अर्जुन को भगवान के वचन बहुत ही विलक्षण लगते हैं। उनको भगवान के वचन ज्यों ज्यों विलक्षण दिखते हैं, त्यों त्यों ही उनका मन जो है भगवान के प्रति विशेष भाव प्रकट करते हैं वो। इसमें थोड़ी सी व्याख्या है कि कान का विषय है शब्द। कान से हम शब्द सुनते हैं, और जो शब्द होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। कान के द्वारा शब्दों को सुनकर हमें प्रत्यक्ष का भी ज्ञान होता है और अप्रत्यक्ष का भी ज्ञान होता है, जिसको हम जानते नहीं है उसका भी ज्ञान होता है। स्वर्ग नरक आदि की कोई बातें बता दे हमें, वो भी हमें समझ में आ जाती हैं। इसलिए वेदांत प्रक्रिया जो है उसमें श्रवण मनन निधि ध्यासन आदि में सबसे पहले श्रवण आया है। तो भक्ति में भी क्या आया है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन, श्रवण आया है। शास्त्रों में जिस परमात्मा तत्व का वर्णन किया गया है उसका ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, जो हमें कानों से ही होता है। तो कानों से सुनकर ही हम उसके अनुसार करने मानने या जानने से हम उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करते हैं। तो इसमें कानों की जो है ना, हमारी क्या हम सुनते हैं दिन भर में, है ना, कैसे माहौल में हम रहते हैं, हमारे कानों में क्या जाता है, उसका बहुत महत्व बताया गया है इसके अंदर, है ना। ये है, इसको हम कल कहीं कल भगवान ने क्या अर्जुन को इसके आंसर में क्या अपनी विभूतियों और योग के बारे में बताया, ये हम कल से देखेंगे, है ना। आज किसी को इसमें कुछ ऐड करना है? ठीक है, फिर कल फिर हम पढ़ें भगवान की विभूतियों के बारे में, कल से करते हैं। ये आज क्लोज करते हैं मीटिंग। जगमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, जय गुरुदेव। कल जय कल गुरुदेव, कल मिलते हैं फिर, है ना। जय हाँ जी। गुरुदेव।